धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे महादेव प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए राजा। जो आज के दिन प्रभु हम सबों को संभाल के रखो प्रभु, आज का दिन दिखाया पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु ये सुंदर समय के लिए प्रभु। हम सबों से जो भी जाने जाने में गलती हुई राजा, हम सबों की गलती को क्षमा करिए प्रभु, और हम सबों के बीच में आइए राजा, अपने सिंहासन को लगाइए प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है, मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 चर्चा करते हैं उनके बीच में होता। यस प्रभु, हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। हमारे जीव हमारे बोल का प्रभु आपका नियंत्रण, आपको कब्जा हो पवित्र आत्मा जी। हम सब अपने आप को पीछे करते प्रभु, आपको आगे करके पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु। आज की जो आराधना हो प्रभु, आज के जो वचन हो प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु बदलाव आने का है प्रभु। आपके अभिषिक्त दास को आपके हाथ में देते प्रभु, जब वो आते प्रभु ने सुरक्षित लेकर आए प्रभु, और उनके द्वारा आप बातें करना पवित्र आत्मा में। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आप प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते सारा आदर में आपको देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद तेरे समय हो चला करें ताकि आज की दुनिया महिमा और बढ़ा जाए। इसके विषय में हालेलुया 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 नहीं वाचा आमीन हालेलुया हालेलुया जय निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया नहीं वाचा हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह जो पुराना नियम था हालेलुया और जो पुरानी वाचा थी हालेलुया यीशु मसीह जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोग थे सेवक लोग थे हालेलुया यीशु मसीह वो पहाड़ों पर जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? पहाड़ों पर। हालेलुया मूसा से परमेश्वर पहाड़ों में मिला, झाड़ी में मिला, कमरों में मिला। हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया। लेकिन जो नई वाचा है हालेलुया यीशु मसीह वो नई वाचा में पहाड़ों पर नहीं मिलता हालेलुया, झाड़ी में नहीं मिलता, सिने पर्वत पर नहीं मिलता हालेलुया, मिलाप वाले तंबू में नहीं मिलता हालेलुया यीशु मसीह। अब हमें भयानक स्थानों के पास जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सीने पर्वत का अंधकार आदि के काम परमेश्वर कर है। जानने के लिए नई वाचा में परमेश्वर कहता है कि मैं उनको मेरा भय मानने की प्रेरणा दूंगा, जिससे वे मुझसे दूर नहीं भागेंगे। परमेश्वर हमारे मन में अपना भय बसाता है, जो लगातार हमें सुधारता तथा सीधे मार्ग में ले चलने की प्रेरणा देता है। आमीन आमीन हालेलुया यीशु मसीह। उसका भय हमारे अंदर आ जाएगा हालेलुया, तो हमें हर एक बुराई से रोकेगा, हर एक पाप से रोकेगा, हर एक गुनाह से रोकेगा, वरन हमें सीधे मार्ग में ले चलने की प्रेरणा देता है हालेलुया, और हमें हर एक गलत कामों से बचाता है हालेलुया, और हम जो भटके हुए थे और जो बहके हुए थे हालेलुया वहाँ से हमें सुधारता है। आमीन हालेलुया। इसलिए 19 के पहले पद में लिखा, इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए, और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है हालेलुया यीशु मसीह। दूसरा का वचन कहता है समस्त पृथ्वी तो मेरी है, लेकिन उस पृथ्वी में वहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम ही हालेलुया मेरा निज धन ठहरोगे हालेलुया यीशु मसीह। निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है ही। परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना, पृथ्वी सृष्टि को
बचाया, हालेलुया। लेकिन उन सब में सबसे श्रेष्ठ आप ठहरोगे जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और उसकी वाचा का पालन करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब हम उसकी निज धन ठहरेंगे, मतलब निज प्रजा ठहरेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जैसे कि दो भाई थे, हालेलुया, कितने भाई थे? दो भाई। अचानक उसकी माँ बेसुध हो गई, हालेलुया। उसके पिता पहले से नहीं थे, हालेलुया। अचानक उसकी माँ बेसुध हो गई, हालेलुया। उसे कुछ याद नहीं, हालेलुया। वो बिस्तर पर पड़ी है। अब वो बिस्तर पर पड़ी है तो दोनों भाई आपस में बात विवाद कर रहे कि जैसे मान लीजिए कि माँ मर गई, हालेलुया, तो माँ का गहना कौन लेगा, घर कौन लेगा, हालेलुया। वो आपस में इन सारी चीज़ों का बंटवारा कर रहे हैं, हालेलुया। माँ बेसुध पड़ी है, माँ बेसुध क्या है, पड़ी है, लेकिन वो आपस में बंटवारा कर रहे हैं। माँ मरी नहीं है, वो केवल बेसुध हो गई है, हालेलुया, और वो आपस में बातें कर रहे हैं। और ये बात उसकी माँ क्या कर रही है, सुन रही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब वो होश में आई, हालेलुया, अपने घर गई, दोनों बेटों को ले जा से क्या कर दी, क्यों? क्योंकि उनको माँ की चिंता नहीं थी, हालेलुया, उनको माँ की चिंता नहीं थी। उनको जो माँ का धन है उसकी चिंता थी, उसकी चिंता, हालेलुया। आज वो इसी कारण जो विश्वासी परमेश्वर के धन से, परमेश्वर की आशीष से बेदखल हो गए और होते जा रहे, उसका कारण यही है कि आज विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं सोचते, उसके राज्य के लिए नहीं सोचते कि परमेश्वर की महिमा कैसे बढ़ेगी, उसका राज्य कैसे बढ़ेगा, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज वो केवल आशीष देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? बस हम छुटकारा पागे, बाकी दुनिया से क्या मतलब, परमेश्वर से क्या मतलब है, हालेलुया। उसका राज्य बढ़े या घटे हमसे क्या मतलब है, हमारा तो छुटकारा हो गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इस कारण जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर की मिरास से, जो परमेश्वर का धन है, उससे क्या होते जा रहे हैं, बेदखल दूर होते जा रहे, हालेलुया। जिस तरीके से वो जब माँ बेसुध हो गई तो वो आपस में बात विवाद कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, और कह रहे हैं कि इस चीज को कौन लेगा, उस चीज को कौन लेगा, कौन सा भाग, हालेलुया। उसी प्रकार से, हालेलुया, विश्वासी जब आते हैं तो ये नहीं देखते कि परमेश्वर की महिमा कैसे होगी, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा, या हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, हालेलुया। वो इस सब चीज़ों को नहीं सोचते, बस उनको छुटकारा मिल जाए, उनका बिगड़ा हुआ काम बन जाए, फिर वो नहीं दिखाई देंगे, फिर वो नहीं दिखाई देंगे। जब फिर कभी दर्द पीड़ा समस्या आएगी तो देखा जाएगा, जब फिर कभी गाड़ी अटकेगी तो फिर देखा जाएगा, हालेलुया। इस कारण जिस तरीके से वो दोनों पुत्र अपने माँ के जो धन था, जो मिरास थी, उससे बेदखल हो गए, उसी प्रकार से आज विश्वासी जो परमेश्वर का धन है, जो उसकी महिमा है, हालेलुया, जो उसकी शांति है, जो परमेश्वर में उन्नति है, उसी तरीके से विश्वासी क्या हो गए, बेदखल हो गए। क्योंकि विश्वासियों ने, परमेश्वर के जनों ने परमेश्वर के राज्य के विषय में नहीं सोचा, हालेलुया, वो केवल अपने विषय में सोचे, हमारा भला हो जाए बस, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जैसे विश्वासी आकर बैठते तो हैं चर्च में, लेकिन वो नहीं सोचते कि चर्च की पन्नी फट गई है, हम ही आकर बैठते हैं, इसके विषय में सोचा जाए, वो इसके विषय में नहीं सोचते, बस उनको चंगाई मिल जाए, बस ये विषय में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फैन नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, हालेलुया, लेकिन ये नहीं पूछेगा भैया फैन क्यों नहीं चल रहा, बिगड़ गया, लाओ हम बनवा दिएगा, उसके विषय में कोई नहीं सोचता, हालेलुया। अगर गड्ढा है तो वॉलंटियर्स गए दीदी बैठी रहे, ऊंचे खा लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेगा ऊंचा खाला क्यों है, लाओ हम लोग मिलकर इसे समतल कर देंगे, इसके विषय में कोई नहीं सोचता। इसलिए वो उस बारिश से क्या हो गए, क्योंकि वो अपना ही भाग सोचते, अपनी ही चिंता सोचते, हालेलुया। जैसे कि ये अपना ही
अब जब माँ है और वो माँ के पुत्र हैं, तो माँ के पास जो कुछ है वो किसका है? उन्हीं का तो है। तो उनको किसके विषय में ज्यादा चिंता करनी चाहिए? माँ के विषय में चिंता करनी चाहिए कि माँ अगर रहेगी तो हमारे लिए और बनाएगी। हमारे लिए क्या करेगी? और बनाएगी। हालेलुया। वो माँ की चिंता नहीं कर रहे थे। माँ के पास जो धन था वो आपस में बंटवारा कर रहे थे। इसलिए माँ जब उस बात को सुन रही थी और जब घर गई तो उनको उस जजा से क्या कर दी? बेदखल कर दी कि तुम जाओ। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर ध्यान दें कि लिखा है, इसलिए अब यदि निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। मतलब लोग तो बहुत हैं, लोग तो बहुत हैं, लेकिन उन सब लोगों में तुम ही मेरा क्या ठहरोगे? लोग तो बहुत हैं, लेकिन उन लोगों में से तुम ठहरोगे। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही हैं। और कह रहा है कि तुम वाचा का पालन करोगे तो निज भाग और निज धन तो ठहरोगे ही, वरन तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, किसका राज्य? याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो आप पवित्र आपको नहीं ठहराना चाहता, पवित्र ठहराना चाहता। हालेलुया। लेकिन हमें उसके नियम को, उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। हालेलुया। और जो उसने हमसे वाचा बांधी है उस वाचा को पूरी करना होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर। साथ में लिखा, तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब ये लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। हालेलुया। जो हम आज तीसरा दिन, हालेलुया, जैसे बाइबल का हमें समझाती है हालेलुया, कि जब हम रोटी को ग्रहण करें, हालेलुया, तो कैसे ग्रहण करें? पवित्रताई के साथ। कैसे? पवित्रताई के साथ। और यही वचन कह रहा है कि उनको क्या कर? तैयार कर। हालेलुया। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों को वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जाओ और उन्हें आज और कल पवित्र करना। आज और कल क्या करना? पवित्र करना, 2 दिन। और वे अपने वस्त्र भी धो ले। अपने वस्त्र भी क्या करें? वही वस्त्र ना पहने रहे जो अब तक पहने थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे जो वस्त्र हम कल पहने थे, हालेलुया, वही वस्त्र आज पहन कर चले आए रोटी खाने के लिए। हम तो पवित्र नहीं। हालेलुया। हमारा वस्त्र क्या होना चाहिए? धुला हुआ। हालेलुया। जो बनियान कल शाम को हम उतार कर टांग दिए थे, फिर सुबह पहनकर वही चले आए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम पवित्रता के साथ रोटी नहीं खा रहे, ये वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे। हालेलुया। ये वचन बता है, वचन कह रहा कि आज और कल उन्हें पवित्र तो करना ही करना, और उनको बोलना कि अपने वस्त्र भी क्या करें? खोले, वही वस्त्र ना पहन कर चले आए। हालेलुया। अपने वस्त्र भी क्या करें? खोले। आज बड़ी मात्रा में जो विश्वासी हैं ये गलती करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। शाम को जो पहने रहेंगे वही सुबह पहन करके चले आएंगे रोटी खाने के लिए। हालेलुया। जब जीवन में दुर्बलता समस्या आती है, हालेलुया, तो कहते हैं प्रभु हम पवित्रताई के साथ रोटी भी खाते हैं
और हालेलुया, समस्या भी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? तेरा बिछौना क्या होना चाहिए? निष्कलंक, वो शुद्ध होना चाहिए। ये हालेलुया। तेरा बिछौना भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ये हालेलुया। जिस बिछौने पर हम प्रतिदिन सो रहे हैं, हालेलुया, तब रात भी उसी पर सोए, हालेलुया, और सुबह उठ करके नहाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, और फिर उसी बिछौने पर लेट गए। फिर प्रार्थना का समय हुआ और फिर हम उठ करके चले आए, हालेलुया, तब पर भी बाइबल के अनुसार हम शुद्ध नहीं, हालेलुया, वचन के अनुसार, हालेलुया, वचन के अनुसार हम शुद्ध, क्योंकि वचन कह रहा है कि अपने वस्त्र भी क्या कर, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए। तीसरे दिन तक क्या हो जाए? तैयार, हालेलुया, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए, और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना, हालेलुया, और यहाँ बाइबल हमें साफ साफ बताती है। कैसे बताती है? साफ साफ बताती है, कुछ छुपा नहीं, कुछ छुपा नहीं, एकदम साफ साफ बाइबल बता रही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि तू किस तरीके से क्या रहना, पवित्र रहना, तभी तू तीसरे दिन मेरे शब्द को सुन पाएगा, मेरे राज्य के योग्य ठहरेगा, हालेलुया, और तू पवित्र उस रोटी को, हालेलुया, ग्रहण कर ले पाएगा, जो रोटी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तैयार की है, बनाई है, हालेलुया। वो साफ साफ, कितनी एकदम साफ लफ्जों में बाइबल हमें समझाती है, हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग, हालेलुया, शनिवार को प्रार्थना में इसलिए रहते अपने घर पर, लेकिन इसलिए शामिल नहीं होते क्योंकि वो पवित्र नहीं होते, हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र नहीं होते, इसलिए वो शर्म के मारे, लाज के मारे प्रार्थना सभा में नहीं आते, हालेलुया, कि हम पवित्र नहीं हैं, अभी जा कर के रोटी नहीं खाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। और कुछ लोग आ भी जाते हैं और दबाव बस रोटी खा लेते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो अशुद्धता भी रहती है उनके अंदर, फिर भी रोटी खा लेते हैं, कहते नहीं खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। और जो इस तरीके से रोटी खाते हैं, बाइबल के जो अपने जीवन में दंड की आज्ञा का पालन करते हैं कि हमें हमारे जीवन में दंड है, हालेलुया, क्योंकि बाइबल हमें समझाती है जो अनुचित रीत से रोटी खाता है उस पर दंड की आज्ञा होती है, हालेलुया, इसकी आज्ञा होती है दंड की। तो हम अनुचित रीत से रोटी ना खाएं, हालेलुया, परंतु उचित रीत से क्या खाएं, रोटी खाएं, जैसा परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया, और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। हालेलुया।
यहोवा के समीप जो आया करते वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांध कर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः वे बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो जो रस्सी बांधी जाती है, हालेलुया, वो क्या है? बाड़ा का संकेत। हालेलुया, हम इसको छुए भी ना, हम उसको पुराने नियम के अनुसार जो वाचा का पालन है, वाचा के अनुसार हम इस रस्सी को क्या करें? न छुए। अगर हम अशुद्ध हैं तो हम इस रस्सी को क्या करें? न छुए। हम रस्सी के ऊपर है, नहीं तो हम पर क्या आएगा? क्या आएगा? हालेलुया, वचन कह रहा है कि मूसा से परमेश्वर ने कहा कि हारून को लेकर जल्दी से झट कहाँ जा? नीचे जा। ऐसा ना हो कि जो साधारण लोग हैं और जो वहाँ पर बैठे हैं, वो जो बाड़ा बांध कर आया तू, वो उसको छू ले। और अगर वो उसको छू लेंगे, हालेलुया, तो ऊपर क्या आएगा? यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। हालेलुया, मतलब विपत्ति आ जाए, समस्या आ जाए। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है वो वादों का क्या है? बड़ा सच्चा है। हालेलुया, उसने जो कहा है वो पूरा करता है। जो उसने वाचा बानी, जो नियम ठहराया, हम उस नियम को फॉलो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत भारी मात्रा में देखा जाता है, लोग रोटी ग्रहण नहीं करते। बपतिस्मा तो बड़ी जल्दी ले लेते हैं, आते ही बपतिस्मा क्या करते हैं? ले लेते हैं, सोचते हैं बपतिस्मा ले लेने से उद्धार हो जाएगा तुरंत। हालेलुया, एक धार्मिकता है जिसको हम पूरा करते हैं, हम उसको जान गए। हालेलुया, अब उसके साथ जीने मरने का निर्णय ले लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बच्चे स्कूल में दाखिला कराता है, हालेलुया, जब तक वो अगली कक्षा का टीसी नहीं जमा करता, वो प्रूफ नहीं कर पाता कि हम इस कक्षा में। हालेलुया, और जब जमा कर दे तब उस कक्षा से अगली कक्षा में वो जाता। हालेलुया, तभी उसका नाम असल रजिस्टर में चढ़ता है। हालेलुया, उसी प्रकार से ये धार्मिकता है जो हम बपतिस्मा लेते हैं तो पूरा करते हैं। हालेलुया, लेकिन लेने के बाद अगर बच्चा टीसी जमा करके नाम लिखा ले, दाखिला करा ले, लेकिन वो स्कूल ना जाए, हालेलुया, तो फिर से अगली कक्षा में नहीं जा सकता, आगे को नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, उसे अगली कक्षा में जाने के लिए हालेलुया, उसे बराबर स्कूल जाना पड़ेगा। हालेलुया, और जो नियम बताए जाते हैं, जो सिखाया जाता है, उसे सीखना होगा और उस अनुसार उसे तैयारी करना होगा, तब वो अगली कक्षा में उत्तीर्ण होकर जा सकेगा। हालेलुया, उसी प्रकार जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हालेलुया, उसके बाद का जो नियम है, हालेलुया, जब उसको हम फॉलो करते हैं, तभी हम परमेश्वर में सिद्ध हो पाते हैं, और तभी परमेश्वर के द्वारा जो हमारे जीवन के लिए आशीष ठहराई गई है, जो शांति ठहराई गई है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, अगर हम नहीं करेंगे हालेलुया, तब हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा, झट से हारून समेत ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ना, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर कर ये हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि रोटी हमें किसी चीज़ से खानी चाहिए। हालेलुया, बहुत सारे लोग अशुद्धता के साथ रोटी खाते हैं, अपवित्रता के साथ रोटी खाते हैं। हालेलुया, इसलिए वो सारे नियम को तो फॉलो करते हैं, लेकिन अपवित्रता के साथ रोटी खाने के कारण पर उनके जीवन में दंड बना रहता है, समस्याएं बनी रहती हैं, बीमारियां बनी रहती हैं, दुर्बलताएं बनी रहती हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अशुद्धता के कारण, रोटी खाने के कारण, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जैसे जिस तरीके से हालेलुया, एक व्यक्ति काम धंधा करके आया और बड़ा मूल मिट्टी गर्दा से आया, बड़ा उसका जो है
कपड़ा स्मेल मारने लगा, बदबू करने लगा, हालेलुया, दिन भर काम में व्यस्त, पसीने से भीगा हुआ, हालेलुया, और यीशु मसीह। और वो आया, अपने कपड़े को उतार कर टांग दिया और गया, शैम्पू से नहा कर, खूब बढ़िया से नहा कर आ गया, हालेलुया, और नहा कर आया, फिर से वही कपड़ा पहन करके, हालेलुया, वो जैसे बाहर निकला और सूंघा तो फिर से वही स्मेल आ गई, हालेलुया। वो सोचा कि शायद कुछ गंदगी रहेगी, फिर से गया, झट से कपड़ा उतारा, हालेलुया, और फिर से नहाया, फिर से वही कपड़ा पहन करके फिर से बाहर निकला तो वही स्मेल आ गई, हालेलुया। वो बार बार नहा रहा, लेकिन उसके जो बदबू है उसके कपड़ों में है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यही कारण है हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, संगति तो बार बार कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, हालेलुया, सारी बातों को कर रहे हैं, लेकिन जो अशुद्धता है वो हमारे शरीर में बनी हुई है। इस अशुद्धता के कारण वो बीमारी आपके शरीर में क्या है, बनी हुई, वो छोड़कर नहीं जा रही, हालेलुया। लेकिन जैसे अशुद्धता दूर होगी, पवित्रता आपके जीवन में आएगी, वो बीमारी आपको छोड़कर भाग जाएगी, हालेलुया। बीमारी आपको क्या करेगी, छोड़कर भाग जाएगी, वो समस्या आपको छोड़कर भाग जाएगी, हालेलुया। इसलिए शुद्धता क्या है, बहुत ही जरूरी है, हालेलुया। पवित्रता आपके लिए बहुत ही जरूरी है, हालेलुया। इसीलिए आप 2 दिन उनको तैयार कर, हालेलुया, और तीसरे दिन उनको 2 दिन समझा बुझा, और तीसरे दिन तैयार करके ला कर ऐसे लेकर आना, तीसरे दिन उनको एकदम तैयार करके लेकर आना। और ध्यान रहे, हालेलुया, जो शब्द लिखा है, हालेलुया, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो ये है कि लिखा तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, दूर रहना, क्या रहना, दूर रहना, हालेलुया। क्योंकि तुम्हें क्या करना है, रोटी को खाना, और रोटी कैसे, पवित्र है, हालेलुया। वो यहाँ की रोटी नहीं है जो पानी और गेहूं से सन करके तवे पर पकाई गई है, हालेलुया, जिसको खाकर हमारा पेट भर जाता, फिर कुछ देर बाद हम भूखे हो जाते हैं, हालेलुया। ये वो वाली रोटी नहीं है, हालेलुया। ये बाइबल कहती है स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, हालेलुया, और यीशु मसीह। ये वो रोटी है जो हमारे लिए क्या की गई, तोड़ी गई, हमारे लिए क्या की गई, तोड़ी गई, उसकी देह जो तोड़ी गई हमारे लिए की, वो रोटी है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये आम रोटी नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये वाली रोटी खा करके तो हम फिर भूखे हो जाते हैं, लेकिन जब इस वाली रोटी को हम खाते पवित्रता के साथ, हालेलुया, फिर वो हमें ऐसा बल देता कि हमारे जीवन में फिर दुर्बलता नहीं आती, हालेलुया। जो दुर्बलता हमारे जीवन से गई, जो रोग हमारे जीवन से गया, जो बीमारी हमारे जीवन से गई, वो फिर से हमारे जीवन में इंटर नहीं कर सकती, हालेलुया, क्योंकि हम उस पवित्रता की रोटी को खा चुके हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इस वाली रोटी में इतनी पावर होती है, लेकिन जब हम उस रोटी के जो नियम है, उस नियम के अनुसार रोटी को खाएंगे, तब वो पावर हमारे अंदर काम करेगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जब हम खाएंगे ये, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक बार 2 भाई खड़े हुए, हालेलुया, अलग अलग नगर से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक हालेलुया, बोल यीशु मसीह, नॉर्मली बाइक लेकर आया, खड़ा हो गया, और एक बड़ी भयानक बाइक लेकर के आया, खड़ा हो गया, हालेलुया, और दोनों रेसिंग करने के लिए तैयार हो गए, हालेलुया। और जिसकी बाइक बड़ी भयानक थी, महंगी थी, पावरफुल थी, हालेलुया, देखने में उस बाइक में पेट्रोल नहीं था, हालेलुया। जिसकी बाइक टूटी फूटी नॉर्मली बाइक थी, उसकी बाइक पेट्रोल से भरी हुई, ये हालेलुया। अब वो सोचो, हालेलुया, रेस में कौन जीतेगा, जो महंगी बाइक वाला है भयानक, या जो सस्ती बाइक वाला है, वो क्यों सस्ती वाला, क्योंकि उसके पास पेट्रोल है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति जिसको आप सोचते हो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ मसीह में कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास पवित्रता है, क्या है, पवित्रता ही, हालेलुया। जिसके पास पवित्रता ही है, मसीह में सब कुछ कर सकता है, हालेलुया, मसीह में सब कुछ कर सकता है। देखने में वो नॉर्मली लगेगा, देखने में लगेगा ये एकदम इसके पास कुछ ज्ञान नहीं होगा, कुछ समझ नहीं होगी, कोई बुद्धि नहीं होगी, ये तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बेकार, हालेलुया, देखने में वो बेकार लगेगा आपको, लेकिन असल में सब कुछ वही कर सकता है, हालेलुया। जैसे वो बाइक देखने में बेकार लगी, लेकिन रेस वही जीतेगी, क्योंकि वो उसकी जो टंकी है पेट्रोल से भरी हुई, और जो देखने में बेकार लग रहा है, असल में पवित्रता से क्या है, भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ है, इसलिए मसीह में वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और सारे कामों को पूरा कर सकता है, और मसीह में उड़ान भी भर सकता है, वरन उड़ भी सकता है, हालेलुया। लेकिन जो देखने में एकदम टाइट, हालेलुया,
टाई हुई लगाकर एकदम तैयार, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, बूट सूट से एकदम तैयार है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, वो हवा में फाइट मार रहा है, कहाँ मार रहा है? हवा में। क्यों? क्योंकि उसके पास पवित्रता नहीं है। जिसके पास पवित्रता नहीं है वैसे ही है जो हवा में क्या करता है? फाइट मारता है, नीचे मारता है, लेकिन कोई फायदा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आप चाहे तीनों समय प्रार्थना करो, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, ताली पर जाकर परमेश्वर को जब हम पवित्रता के साथ रहेंगे, हालेलुया, पवित्रता एक ऐसा हथियार है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, जो हर एक बीमारी, हर एक समस्या, हर एक विपत्ति, हर एक श्राप, हर एक कर्ज, जो भी आपकी लाइफ में है, उन सबों को हरा सकता है, काट सकता है। पवित्रता एक ऐसा हथियार है, हालेलुया। इसलिए जो शैतान है ना, हालेलुया, लोगों को पवित्र बनने नहीं देता, हालेलुया। उसे मालूम है मैं नष्ट करूंगा लेकिन एकदम से नष्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको अपवित्रता में लेकर जाता है, अशुद्धता में लेकर जाता है, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो पहले आपको अपवित्रता में लेकर जाएगा क्योंकि वो जानता है, हालेलुया, अगर ये पवित्र रहना सीख गया, हालेलुया, तो मैं इससे हार जाऊंगा, मैं इससे क्या करूंगा? हार जाऊंगा, हालेलुया, मैं इसे नहीं गिरा सकता, हालेलुया, मैं इसे नहीं हरा सकता। इसलिए उसको जब किसी को शैतान गिराता है ना, तो पहले उसे सबसे पहले कहाँ लेकर जाता है? अशुद्धता में लेकर जाता है, हालेलुया, अपवित्रता में लेकर जाता है। आप पवित्रता में हो तो आपको पवित्रता से दूर लेकर जाता है। जब आप अपवित्रता का आप जीवन जीने लगते हैं, हालेलुया, तो शैतान उस समय में आपके जीवन में काम करने लगता है और फिर आपको गिरा देता है, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हालेलुया परमेश्वर ने मूसा को कहा उन लोगों को जाकर क्या कर? तैयार कर। उन्हें पता किस तरीके से पवित्र रहना चाहिए, हालेलुया, तभी वो मेरे शब्द को सुन सकते हैं, हालेलुया, तभी वो मुझसे बातें कर सकते हैं, हालेलुया, तभी वो जीवंत तो हो सकते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज के दिन में बैठ जाने से, हालेलुया, आज के दिन में शामिल हो जाने से, हालेलुया, हमें बड़ी आशीष और निराश नहीं मिल जाएगा, क्यों? हालेलुया, क्योंकि जो आज का वचन है हमें उस वचन को फॉलो करना पड़ेगा, हालेलुया, उस वचन के अनुसार चलना होगा, तब तो आज के दिन का जो बैठना है हमारे लिए पावरफुल होगा, हालेलुया, जिसका नाम पावर मीटिंग दिया जाता है। और लोग कहते हो जी पावर मीटिंग में शामिल हुआ फिर भी लुंडी पुंज है, क्यों लुंडी पुंज है? उसका कारण यही है हम पवित्रता के साथ नहीं है, हम वही लपेटे हैं वस्त्र, हम वही वस्त्र लपेटे हैं मैला वाला, हालेलुया। यहाँ वचन क्या करे? तू अपने वस्त्र को भी क्या कर? धो ले, वस्त्र को भी क्या कर? धो ले, उस वस्त्र को भी ना पहना, हालेलुया, और वस्त्र को धो ले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर हम व्यवस्था विवरण और उसका 7 और उसका 12 से पढ़े, हालेलुया, तो लिखा और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, जो अभी बताए गए, जो भी क्या किए गए? बताए गए। वचन कह रहा है और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, आमीन, हालेलुया। जो नियम बताया गया, हालेलुया, वचन कह रहे अगर तुम जो इन नियमों को सुनकर, जो अभी आप सुने हो, अगर इनको मानोगे और उस नियम के अनुसार चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्य नए दाख मधु और तड़के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की भी बढ़ती करेगा, आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वचन कह रहा वो हर एक उन चीजों पर बढ़ती करेगा जो तेरे पास है। तेरे पास खेती है उस पर आशीष देगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तेरे पास गाय है उस पर आशीष देगा, बैल है उस पर, भेड़ बकरियां उस पर, जो कुछ तेरे पास है उसमें तेरी क्या करेगा? बढ़ती करेगा, तुझे बढ़ाता जाएगा, हालेलुया,
बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा, और यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा। आमीन, हालेलुया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यहोवा परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया, वो आपके बीच में से सारे रोगों को क्या करेगा? दूर कर देगा। एक भी रोग आपके बीच में नहीं रहेगा, हालेलुया। और अगर आपके बीच में रोग है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं हम शुद्धता का जीवन नहीं जी पा रहे। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम उस नियम के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उस नियम के अनुसार चले, तो यहाँ कह रहा है वचन, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियों जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक भी व्याधा आपके जीवन में क्या होगी? कभी नहीं आएगी, हालेलुया। ये तो समझना है, हालेलुया। कि आपके जीवन में व्याधाएं क्यों आ जाती हैं, परेशानियां क्यों आ जाती हैं, समस्याएं क्यों आ जाती हैं? उसका कारण यही है, हालेलुया हालेलुया। जो आप सो जाते हो, आप ध्यान नहीं देते कि हम कहाँ हैं, हालेलुया। आज कौन सा दिन है, हालेलुया। आज हमें कहाँ रहना चाहिए, आज के दिन में हमें क्या करना चाहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा ना, भारी मात्रा में लोग शनिवार को इसीलिए शामिल नहीं हो पाते, उनके कोई काम नहीं रहता, वो घर पर व्यर्थ बैठे रहते। कारण यही है कि उनके पास शुद्धता नहीं है। अगर चलेंगे, शामिल होंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हालेलुया। ये खुदा के लिए पवित्र नहीं रह सकता, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए जैसे वो दोनों पुत्र उस माँ के धन से दूर हो गए, क्योंकि वो अपने लिए सोचे, हालेलुया, माँ के लिए नहीं सोचे, इसलिए माँ ने उन्हें बेदखल कर दिया। यही कारण है आप अपने शारीरिक सुख के विषय में सोचते हो, हालेलुया, अपने मौज मस्ती के विषय में सोचते हो, लेकिन परमेश्वर का राज्य कैसे होगा, हालेलुया हालेलुया। उसके राज्य में जाने से कैसे आनंद मिलेगा, हम इस विषय में नहीं सोचते। इसलिए आप उस परमेश्वर के वारिस से और उसके आशीष से और उसके धन से दूर हो गए, हालेलुया। यही कारण है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपके पास सब कुछ रहते हुए भी ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, हालेलुया। ऐसा लगता है आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बड़े अपने आप को खाली खाली महसूस करते, बड़ा हारा हुआ महसूस करते, हालेलुया हालेलुया। यही कारण है, हालेलुया। अशुद्धता का जीवन नहीं जीते, अशुद्धता का जीवन जीने लगे हो, हालेलुया। जिस दिन से अशुद्धता का जीवन छोड़ करके आप शुद्धता का जीवन जीने लगोगे, हालेलुया, लगोगे, आपको फील होगा, हालेलुया, ये सारी खुशियाँ मेरे पास आ गई, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। संसार में कितना भी दुख दिखाई देगा, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा सारी खुशी मिल गई है, हालेलुया। आपको यदि दर्द भी होगा तो लगेगा नहीं ये दर्द नहीं है, हालेलुया, ये आनंद ही है, हालेलुया। ये क्या है? आनंद ही है, खुशी ही है, हालेलुया, कोई दर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब उस नियम को फॉलो करोगे तो यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, रोग दूर करेगा, हालेलुया, और वो तेरे बैरियों ही को लगेंगे। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तो उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में क्या होगा? फंस जाएगा, हालेलुया। क्या होगा? फंदे में फंस जाएगा। आज बहुत सारे लोग, हालेलुया, इस कारण भी फंदे में फंस जाते हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह को मानते रहते हैं, हालेलुया, लेकिन अपने मित्रों को कहने पर चलो, हालेलुया, वो यीशु मसीह क्या करना है, थोड़ा सा सहयोग कर देना चाहिए, घर दान देना चाहिए, घर दान देना, दान देना ही है, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। दान देना ही है, चाहे इधर दो चाहे उधर दो, लेकिन वचन कह रहा है कि ना तुम उनके पीछे मत जाना, नहीं तो तू नष्ट हो जाएगा, हालेलुया, फंदे में फंस जाएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा, तो अभी उनसे ना डरना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से
और सारे मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण है। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हालेलुया, तू ना डरना, हालेलुया, तू क्या ना डरना, तू ना डरना, चाहे वो जितने लोग क्यों ना हो, हालेलुया, तू अकेला भी रहेगा तो फिर भी ना डरना, हालेलुया। और यीशु मसीह शुरू में यही हुआ, हालेलुया। शुरू में क्या हुआ? यही हुआ, पूरा नगर क्या किया? घेर लिया। पूरा नगर क्या किया? घेर लिया, हालेलुया। इधर से भी उधर से भी चारों तरफ, हालेलुया, हालेलुया। सारे नगर के लोगों ने क्या किया? घेर लिया। ओ जी अब ये क्या कर सकता है, हम सब एक हैं, लेकिन बाइबल कहती है नो, हालेलुया। ओ यीशु मसीह, मूसा अकेले गया था मिस्र, हालेलुया, हालेलुया। कैसे गया था? अकेले गया था और मिस्र से निकाल लाया अपने साथियों को, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए उस समय में मूसा गया था, हालेलुया, और यीशु मसीह परमेश्वर उसके साथ था, केवल उसे बता रहा था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस समय परमेश्वर आपके आगे आगे है, हालेलुया। इस समय परमेश्वर कहाँ है? आपके आगे आगे चलने वाला है, हालेलुया, और पीछे से रक्षा करने वाला। तो आप क्यों डरते हो? हालेलुया। वो कह रहा है कि वो चाहे जितने अधिक क्यों ना हो, लेकिन तू उनसे नहीं डरना, हालेलुया, हालेलुया, तू उनसे नहीं करना, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। और जब वारदात हुई, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जब वहाँ पर प्रशासन ने पूछा, हालेलुया, वो क्या बात है, हालेलुया, वो यीशु मसीह की, तो और जो यहाँ पर लिखा जो विरोधी है, हालेलुया, जो कौन है? विरोधी, उससे ना डरना, हम नहीं डरे, हालेलुया। और जब प्रशासन ने पूछा, हालेलुया, बात क्या है, तो विरोधियों ने कहा इसने हम लोगों को मारा, हालेलुया। तो प्रशासन डंडा उठाकर पीटना चालू कर दी, किसको? हमको नहीं, उनको पीटना चाहते कि बताओ वो अकेला और तुम इतने सारे, वो तुमको कैसे मार लेगा, हालेलुया। कहते हैं इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, हालेलुया। क्या है? बहुत बड़ी शक्ति है, हालेलुया। सच में आपको मालूम होना चाहिए आपके पास सर्वशक्तिमान, आपके पास कौन है? सर्वशक्तिमान। तो आपके पास बड़ी शक्ति है कि नहीं है, हालेलुया, बड़ी पावर है कि नहीं है, हालेलुया। मूसा के पास क्या थी? बड़ी पावर थी, हालेलुया, हालेलुया। देखने में एक महज छोटी सी लाठी थी, हालेलुया, लेकिन उस लाठी को जैसे मारा समुद्र क्या हो गया? आपको मालूम होना चाहिए आपके पास ऐसी पावर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी पूरी सेना को भेजा था, हालेलुया। मूसा परमेश्वर की दी हुई एक लाठी से समुद्र को विभाग कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास विश्वास होना चाहिए, हालेलुया, जो परमेश्वर हमें वचन दे रहा है, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से हम समुद्र तो क्या, हालेलुया, हम एक समुद्र नहीं, न जाने कितने समुद्र पार चले जाएंगे, हालेलुया। डूबेंगे नहीं और डूबेंगे नहीं, क्योंकि वचन हमारे पास है, ऐसा पावरफुल वचन आपके पास है, वो परमेश्वर आपके पास है, हालेलुया। आपको ये मालूम होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। उनसे भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है, आमीन, हालेलुया। क्या है? महान और भय योग्य ईश्वर है, जो कहाँ है? आपके बीच में, जो हमारे बीच में रहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा
तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। हालेलुया, बोले सुन हालेलुया, हालेलुया, बोले सुन सी। ये बड़े भेद की बात है। हालेलुया, एकदम से अंत नहीं करेगा, नहीं बनेले पशु तेरा नाश करेंगे। हालेलुया, यदि पर लोग नहीं रहेंगे तो बनेले पशु रहने लगेंगे, जिससे तेरी हानि होगी, इसलिए उनको एकदम से नष्ट नहीं करेगा। हालेलुया, तुम बनेले पशुओं से लड़ने के लिए उन्हें छोड़ रखे। हालेलुया, तेरे बचाव के लिए, किसके लिए? तेरे बचाव के लिए, तेरे घर से दूर उनको बसाएगा। हालेलुया, ताकि कोई जानवर तेरे घर के निकट ना आ जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ऐसा वो करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो अभी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब तक वे नष्ट ना हो जाए तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा, और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियाँ तुम आग में जला देना। जो चांदी या सोना उन पर मढ़ा हो उसका लालच करके ना ले लेना। ये भी परमेश्वर कह रहा। हालेलुया, 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 ये भी परमेश्वर कह रहा कि सोना चांदी का लालच ना करना। हालेलुया, सोने चांदी का लालच ना करना कि हम इसको रख लें। हालेलुया, हालेलुया, उनका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तु तुम्हारे परमेश्वर या और दृष्टि में घृणित है। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, ये सारी वस्तुएं क्या है? घृणित है। और जब तुम इन वस्तुओं को लालच करोगे, तुम क्या ठहरोगे? घृणित ठहरोगे। हालेलुया, क्या ठहरोगे? घृणित ठहरोगे। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम इन वस्तुओं का भी लालच ना करना। हालेलुया, सोने चांदी का लालच न करना, उनको अपने पास न रखना। हालेलुया, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा, और सत्यानाश की वस्तु जानकर उसे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। आमीन, हालेलुया। और ऐसी चीजों को तू अपने घर में भी ना लाना, नहीं तो उसके कारण तू भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, और उस कारण तू भी नष्ट होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी आपके साथ है, हमारे साथ है। हालेलुया, उस तरीके से आज भी हमें जीवन करने के लिए हमारे पास खड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये थी पुरानी वाचा। हालेलुया, और नई वाचा यदि हम यहेजकेल की पुस्तक पढ़ें, उसका 36 और उसका 27 को कह रहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। और नई वाचा जो है वो कहता है हालेलुया। उस समय तो बताया गया था, लेकिन बाइबल कहती है नई वाचा वो अपनी आत्मा खुद आपके अंदर क्या करेगा? डालेगा। हालेलुया, यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। क्या करूंगा? अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर के उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। हालेलुया। और अकाल भी नहीं पड़ेगा आपके बीच में। हालेलुया। भले आपके नगर में अकाल पड़ सकता है, आपके नगर में अकाल पड़ सकता है, लेकिन आपके बीच में अकाल नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जैसे सारपत नगर में अकाल पड़ा था, लेकिन उस विधवा के जीवन में अकाल नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहाँ कौन पहुंचा था? हालेलुया, वहाँ कौन पहुंचा था? वाह, हालेलुया। आज्ञा को पालन की। हालेलुया। और पूरा करने वाला। हालेलुया। कौन? पूरा करने वाला परमेश्वर अपने नबी को भेज करके उसके बीच से अकाल को क्या किया? तो अकाल सारपत नगर में पड़ा था, लेकिन उसके घर में नहीं पड़ा। हालेलुया। उसी प्रकार से अकाल आपके घर में नहीं पड़ेगा, आपके नगर में पड़ सकता है। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानोगे
उसके नियम के अनुसार चलोगे, हालेलुया, तो आपके घड़े का, हालेलुया, मुट्ठी भर आटा और कुप्पी का थोड़ा सा तेल पूरा जब तक अकाल रहेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, ये करने वाला है परमेश्वर आपके जीवन में। हालेलुया, कब? जब आप उसके नियम को फॉलो करोगे, और जब नियम को नहीं फॉलो करोगे, हालेलुया, तो छलनी भी लगा रहेगा, फिर भी वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया, कहोगे इतना था और सब खत्म हो गया, क्यों? उसका कारण है, हालेलुया, कि आप उसके वचन के अनुसार नहीं चले। हालेलुया, लेकिन जब वचन के अनुसार चलोगे, हालेलुया, आज्ञा का पालन करोगे, तो घड़े का मुट्ठी भर आटा और कुप्पी का थोड़ा सा तेल वो सदा बना रहेगा। क्या रहेगा? सदा बना रहेगा। हालेलुया, अकाल नगर में आ सकता है, लेकिन आपके घर में नहीं आएगा, आपके जीवन में अकाल नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसीलिए उसने कहा जो रोटी वो दे रहा है, हालेलुया, उस रोटी को खाने के बाद आप भूखे, इस वाली रोटी को खाने के बाद भूखे हो सकती है, लेकिन वो जो रोटी दे रहा है उसको खाने के बाद आप भूखे नहीं रहोगे। हालेलुया, और जो पीने को दे रहा है उसको पीने के बाद आप प्यासे नहीं रहोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई ना होगी। जातियों में अकाल पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारे वृक्ष तुम्हारे फल को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और तुम्हारी नाम धराई नहीं होगी। हालेलुया, तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इजराइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारिश सा हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो क्या था? उजाड़ पड़ा था, जहाँ कोई रह नहीं रहा था, जो एकदम खंडर के समान बना हुआ था, अब वो क्या बन चुका है? अदन की वाटिका बन चुका है। हालेलुया, वैसा करने वाला आपके जीवन में। हालेलुया, जो आपके जीवन में सन्नाटा पसरा है, हालेलुया, जो आपके जीवन में उजाड़ हुआ है, हालेलुया, जो आप एकदम बेकार बेकार से लग रहे हैं, हालेलुया, आप उसके वचन को फॉलो करो, उसके नियम के अनुसार चलना चालू करो, और देखो आपको अदन की बारी में लेकर जाने वाला है। कहाँ लेकर जाने वाला है? अदन की बारी में लेकर जाने, मतलब अदन की वाटिका में लेकर जाएगा। हालेलुया, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ शांति ही शांति है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन कब? हालेलुया, जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तब जो जातियां तुम्हारे पास बची रहेंगी वे जान लेगी कि मुझे यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझे यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूँगा। आमीन, हालेलुया। और उसने कहा है और वो ऐसा ही, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इजराइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उन में मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊंगा, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती हैं, वैसे ही जो नगर अब खंडर हैं वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया। जो घर जो नगर खंडर के समान बना था, कैसे बना था? खंडर के समान, जहाँ कोई रह नहीं जाता, ऐसा लग रहा था कि एकदम खंडर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वही भेड़ बकरियों के समान क्या होगा? जैसे भेड़ बकरियां बढ़ती हैं, हालेलुया, उस समय उस समान वो क्या करेगा? उस नगर को, उस घर को भर देगा। हालेलुया, उस नगर को, उस घर को क्या करेगा? भर देगा। इस तरीके से तब जान लोगे कि जो परमेश्वर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जो व्यवस्था कहती है, हालेलुया, परंतु मुझे ना तो पाँव ना हाथ देती है, उसका अनुग्रह नया रास्ता देता है, यह मुझे उड़ना सिखाता है और पंख देता है।
जब हम उसके नियम के अनुसार चलेंगे तब। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके नियम के अनुसार चलेंगे तो जो उसका अनुग्रह है वो हमें क्या देता है? नया रास्ता देता है और मुझे क्या करता है? उड़ना सिखाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। मसीह जीवन सिद्धांतों की सूची बनने के लिए नहीं बना, जिसे जीने के लिए हमें संघर्ष करना है, या बहुतायत के जीवन के लिए बना है, जिसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है, उसकी खुशी के लिए कार्य करने तथा इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। यह आज्ञाकारिता के महत्व को नहीं नकारता है। यीशु ने कहा, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये नए नियम की बातें हैं। हालेलुया, मानोगे। कुछ विश्वासी को आत्मा के सामर्थ्य पर भरोसा करने की बजाय अपने संसारिक ज्ञान तथा प्रकृति की योग्यताओं पर निर्भर रहते हैं। हालेलुया। बहुत से मसीहियों को पुरानी वाचा में से नई वाचा में आने का कारण यह है कि उनके पास बिना पवित्र आत्मा के बहुत सा मस्तिष्क का ज्ञान है। वे नहीं जानते कि ये नई वाचा में जी रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको पुरानी वाचा में से नई वाचा में ले जा सकता है, या केवल प्रचारक, पाठक या सुनने वाले ही जानते हैं कि नई वाचा की पुस्तक को समझने तथा लागू करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। किसकी जरूरत पड़ेगी? पवित्र आत्मा की। और वो पवित्र आत्मा आप तभी प्राप्त कर पाओगे जब आप पवित्रता के साथ चलोगे। हालेलुया। अशुद्धता में वास नहीं करता। हालेलुया। और न तो उसकी आत्मा वास करती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तुम क्या बनो? जैसा मैं पवित्र। हालेलुया। जब हम उस पवित्रता के साथ चलेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो हम इसमें भागी होंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और परमेश्वर हमें आए पवित्र आत्मा के विशेष महत्वपूर्ण कार्य पर जो जोर देता है। हालेलुया, उसका वर्णन है। हालेलुया। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हालेलुया। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं और अपने आप से किसी बात का विचार कर सकते हैं, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है जो योग्यता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर पर निर्भर हो। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उसे देख न सके, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज के पुराना नियम पढ़ते समय भी उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, उनका पर्दा उठाया जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ अमृता है। हालेलुया। जो तिनका हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा क्या है? यदि आपके जीवन में स्वतंत्रता नहीं है तो इसका मतलब आपके पास उसका आत्मा नहीं। बाइबल साफ साफ कहती है जहाँ कहीं हालेलुया उसकी आत्मा है वहाँ क्या है? हालेलुया। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दोनों वाचाओं की सेवकाई में काफी भिन्नता है। हालेलुया। मूसा के द्वारा दी गई वाचा में तेज था, परंतु आत्मा की सेवकाई ज्यादा तेजोमय है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की सेवकाई क्या है? ज्यादा तेजोमय है। हालेलुया। इसलिए हम आत्मा के चलाए चले, ना कि शरीर के अनुसार से। आमीन, हालेलुया। एक शरीर माता और आत्मा। आमीन। परमेश्वर वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और इस वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। और इस पवित्रताई के साथ, खराई के साथ, शुद्धता के साथ हम परमेश्वर में चलेंगे। इसकी रोटी की पहन करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर हमें इसी तरीके से आमीन, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर हालेलुया। हम गीत गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। और रोटी को करेंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया,
हालेलुया। मंदिर तो प्रभु का मंदिर है, सने अपना धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल में परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमान बाप हमारा तेरे पिता, और आज के दिन में लेकर आया तेरे पिता, इस ठहरा तेरे पिता, दिन में तेरे पिता आज के ग्रहण करने का सारा आदर तेरी महिमा आपको देते हैं। जैसे आपकी महिमा को इसे तक संभाला से वैसे सदा सदा आमीन। तेरे मार खाने
प्रार्थना करते थे यहाँ पर यदि कोई गलत समस्या जिसे लेकर आज बच्ची लेकर जाए बच्ची Amin. Hallelujah. Hallelujah. Jai. Jai. Jai.